आज पालो। खाली मत जाना। तुमसे कहा गया आज ही पालो। सब पालो। आज ही क्यों पालो? तुम हर पल पा सकते हो। हर पल तुम्हारा प्राप्ति का पल हो सकता है। हर क्षण वो उतरा हुआ है। कोई क्षण, कोई पल उससे खाली नहीं। हर श्वास के साथ तुम उसकी परम प्राप्ति कर सकते हो। आज क्यों? हर दिन, हर घड़ी, प्रातः, दोपहर, शाम, रात, सुबह, दिन, निरंतर सतत नॉन स्टॉप वो परमात्मा इस बारिश की तरह नहीं है कि जो बरसी और थम गई। वो परमात्मा इन बादलों की तरह नहीं है कि आए और गए। वो परमात्मा सदा है, सनातन है, सदैव है, निरंतर है। अगर तुम्हारे लिए वो नहीं है तो कसूर किसका है? इंसान स्वयं टूटता है उससे। वो अपनी ओर से सदा जुड़ा है तुम्हारे साथ। वो सदा तुम्हारे पास है। वो सदा बरस रहा है। वो सदा निरंतर तुम्हें आशीष दे रहा है। इसलिए दुख का कोई कारण नहीं, हानि का कोई कारण नहीं। जीवन में अगर ठीक से जिया जाए तो न दुख हो सकता है, न रोग हो सकता है, न शोक हो सकता है, न हानि हो सकती है, क्योंकि वो निरंतर है। और जहाँ वो है वहाँ ये सब जीवन की विषक्ताएं और ये जीवन की सारी चोटें, ये जीवन के खोट, ये जीवन के रोग, ये जीवन के शोक वहाँ से तिरोहित हो जाते हैं। इंसान दुखी इसीलिए है कि उसके साथ नहीं है। उसके साथ होता हुआ भी उससे टूटा हुआ है। ये टुकड़े तुम्ही ने कर रखे हैं। ये इंसान के किए हुए टुकड़े हैं। वो सदा तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। वो सदा याद है। वो कभी भूलता ही नहीं। तुम मंत्रों का उच्चारण करते हो, तुम पाठ करने लगते हो, तुम नाम दान ले लेते हो और उस नाम का रटन चलता है। तुम सुबह बैठते हो ध्यान में, शाम को बैठ जाते हो। कोई कहता है आकर के, महाराज जी मैं तो 3 समय बैठता हूँ। आपने 2 समय कहा था, मैं 3 समय बैठता हूँ। बहुत बड़ा एहसान किया उसने, ये 3 समय बैठने लगा। मैं कहता हूँ हर समय तुम वहाँ हो सकते हो, बोलते
बैठते, उठते, खाते, पीते, सोते, जागते, देखते, बंद होते, हर पल कर्म करते हुए या कर्म से दूर रहते हुए, तुम इस जगह हो, वहाँ हो, तुम चल रहे हो, तुम अचल हो, तुम किसी भी अवस्था में हो, तुम शैया पर हो या तुम पाँव पे खड़े हो, तुम किसी से गुफ्तगू कर रहे हो या किसी से झगड़ रहे हो या किसी से प्रेम कर रहे हो या किसी से घृणा कर रहे हो, तुम सदा उसके साथ हो, सदा उसके साथ रह सकते हो। और अगर तुम सदा सच में उसके साथ हो तो घृणा हो ही नहीं सकती, तो घृणा कर ही नहीं पाओगे, तो रोगी हो ही नहीं सकते। ये त्यागी जी बैठे हुए हैं, ये त्यागी भी हैं, ये योगी भी हैं, ये स्वामी भी हैं। इनको भी कष्ट आ गया, इन पे भी कष्ट आ गया बहुत बड़ा, और फिर कष्ट में ये याद करने लगे। याद किसको करना है? वो भूलता कैसे है तुम्हें? चोट इसलिए मिलती है, रोग इसलिए मिलता है कि वो भूल गया, कि उससे दूर हो गए, कि छूट गए, कि टूट गए। मैं कहता हूँ टूटते कैसे हो? टूट सकता नहीं। मूल से कैसे विसर्जित हो जाते हो? किसी पेड़ को देख लो, किसी पौधे को देख लो, वो अपने मूल से सदा जुड़ा है, सदा मूल के साथ है। जो ही मूल से वो विसर्जित होता है, जो ही मूल से जुदा होता है, जो ही मूल से उखड़ता है, वो सूखने लगता है, वो झरने लगता है, वो मरने लगता है। तुम सदा उसी में हो। मछली सदा पानी में है, मीन सदा पानी में है, सदा जल में है, वो कभी प्यासी नहीं है, वो कभी प्यासी नहीं है। और अगर तुम प्यासे हो तो रुक जाना, तो देखना अपने आप को, क्या हुआ? जल तो है, जल के भीतर ही तुम हो और फिर भी प्यासे हो। अगर प्यास है तो कहीं ना कहीं, किसी न किसी कारण से, किसी न किसी भयंकर भूल से तुम टूट गए हो उससे, तुम छूट गए हो उससे। तुमने अपने ही इर्द गिर्द वो बना लिया है कारागृह, तुमने अपने ही आसपास दीवारें खड़ी कर ली हैं, तुमने अपने आप को ही बंद कर लिया है, उसकी हवाओं से बंद हो गए, उसके प्रकाश से बंद हो गए। अभी भजन तुमने सुना, ये रश्मि भजन गा रही थी कि तुमने अंधेरा हमारा मिटा दिया। हे सतगुरु, तुमने हमारा अंधेरा मिटा दिया। और ये सबसे बड़ा काम है जो सतगुरु इस धरती पर उतरकर तुम्हारे लिए करता है, कि तुम्हारे सारे अंधेरे दूर कर देता है। तुम्हारे धर्म ग्रंथों में एक पंक्ति बार बार आती है, गुरौती इति गुरु, गुरौती इति गुरु, ये पंक्ति बार बार आती है। गुरु कौन है? वो जो अंधेरा है,
गु अंधेरे को कहा है, उसको जो रौंदता है, उसको जो नष्ट करता है, उसको जो बर्बाद करता है अंधेरे को, जो अंधेरे का दुश्मन है, जो अंधेरे को काटता है, इति गुरु, उसको गुरु कहा। और अंधेरा ही तो कारण है कष्टों का। जहां अंधेरा है वहां तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सूझता नहीं। खड्डे में गिरता है इंसान और टांग तोड़ा बैठता है, काट लेता है कोई सांप, काट लेता है कोई बिच्छू, काट लेता है कोई जहरीला जानवर, और तुम्हें पता भी नहीं चलता है, और तुम तड़फने लगते हो क्योंकि दिखाई कुछ नहीं देता है। अंधेरा है, अंधेरे में कुछ सूझता नहीं, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता। क्या ठीक है, क्या गलत है, कहाँ पैर रखना है, कहाँ से बचना है, किस रास्ते पर चलना है। तुम्हारे रास्ते खो जाते हैं अंधेरे में। अंधेरे में तुम्हारे रास्तों पे कांटे बिछ जाते हैं और तुम्हें पता नहीं चलता। अंधेरे में दीवारें खड़ी हो जाती हैं और तुम टकरे मारते हो उनके साथ, तुम्हें रास्ता नहीं मिलता है। जहाँ अंधेरा है वहाँ मृत्यु है, वहाँ मौत है। जहाँ अंधेरा है वहाँ संताप है। जहाँ अंधेरा है वहाँ सब समाप्ति है, परम समाप्ति है जहाँ अंधेरा है। और अंधेरे को दूर करता है वो तुम्हारा परमात्मा तत्व, वो जिससे तुम जुड़े हुए हो, वो सबसे पहले तुम्हारे अंधेरे काटता है। जिस अंधेरे में इंसान जी रहा है, जीने की कोशिश कर रहा है, रोग से स्वस्थ होने की कोशिश कर रहा है, हानि से लाभ की ओर जाने की कोशिश कर रहा है, अपने जीवन को जो बिगड़ गया है उसको संवारने की कोशिश कर रहा है, जो टूट गया है उसको बनाने की कोशिश कर रहा है, जिस अंधेरे में वो अपनी नैया को डोलता हुआ पाता है, वो अंधेरे मिट जाते हैं। सतगुरु के आने पर, सतगुरु के दर्शन मात्र से, सतगुरु के साथ जुड़ने मात्र से तुम्हारे अंधेरे बचते नहीं, बचना नहीं चाहिए। ऐसे ही होता है जैसे सूर्य उदय हो गया, कहाँ गया अंधेरा? अंधेरे को भगाना नहीं पड़ता है, कोई डंडा ले करके या कोई तलवार ले करके उसको भगाना नहीं पड़ता, काटना नहीं पड़ा, कोई बंदूकें नहीं चलानी पड़ती उसके ऊपर कि उसको। और सतगुरु इतना ही करता है। तुम गाया करते हो ना, गुरु नानक प्रगटया मिटी तुंद जग चानन होया। तुम गाते हो, गुरुद्वारों में गाते हो, गलियों में गाते हो। गुरु नानक प्रगटया मिटी तुंद जग चानन होया। पहली बात तो ये समझ लो, आज गुरु पूर्णिमा के दिन तुम यहाँ आए हो, आशीर्वाद तो तुम्हारे पे पल पल बरस रहा है, आशीर्वाद तो तुम्हें मिल ही रहा है। वो तब भी मिलता जब तुम अपने घर पर थे, न भी आते तो मिलता, जहां भी हो वहां भी मिलता। तुम्हारे आने की कोई जरूरत नहीं थी और वो तुम्हें मिल रहा है। लेकिन एक बात समझ लो कि वो हमेशा प्रकटता है। सतगुरु वो नहीं है जो किसी कोख से जन्मता है। यहाँ लोग बैठे हैं जो अपनी रिश्तेदारियां बनाते हैं।
सतगुरु के साथ। जो अपनी रिश्तेदारियां दोहराने लगते हैं, पता नहीं कहां से रिश्ता निकाल के ले आते हैं, और मैं चौंकता हूं, मैं उनको हैरान होता हूं मैं। और इस संसार में मैंने एक मां को भी देखा जो अपने बेटे के चरण छूती थी। बेटा नाराज होता था, उनको चरण नहीं छूने देता था, लेकिन वो अपने चरण छूती थी। उसने कभी नहीं इस संसार से कहा कि ये तो मेरा बेटा है, इसको तो मैंने पैदा किया है, इसको तो मैंने जना है, ये मेरा बेटा है। जहां तुम अपने बेटे को बीच में ले आए, वहां सतगुरु के स्वरूप से वंचित हो गए। वहां वो जो अमृत गिर सकता था तुम्हारे ऊपर सतगुरु का, वो जो परमात्मा तत्व से जुड़ सकते थे, बस वो मिट गया, क्योंकि तुमने एक रिश्ता बना लिया। मैंने सुना है बाबा सावन सिंह कहा करते थे कि तू मुझे किसी रिश्ते में बांध ले, तू मुझे बाप बना ले, दादा बना ले, चाचा बना ले, भाई बना ले, एक रिश्ता मेरे साथ स्थापित कर ले। मैं कहता हूं कि जहां तुम रिश्ता स्थापित करते हो, वहां तुम उस परम से चूक जाते हो। बनाओ रिश्ते, स्थापित करो रिश्ते। उनका कहने का अर्थ ये था कि प्रेम का संबंध करो पैदा। जहां प्रेम नहीं वहां परमात्मा नहीं। अगर प्रेम ही नहीं है अपने सतगुरु के साथ, अगर सच्चा प्रेम ही नहीं है, तो श्रद्धा का जन्म ना होगा, तो आस्था सर नहीं खाएगी, तो आस्था पैदा नहीं होगी। और जहाँ श्रद्धा और आस्था नहीं है, वहाँ समर्पण नहीं हो सकेगा, वहाँ शरणागत नहीं हो सकोगे। और जहाँ शरणागत नहीं हो सकते, वहाँ तुम उस अमृत को ना पा पाओगे, वहाँ वो आशीर्वाद से चूक जाओगे, वो आशीर्वाद न मिल पाएगा। क्योंकि आशीर्वाद उनको मिलता है जो झुकते हैं, समर्पित होते हैं, जो शरणागत होते हैं, उन पे अमृत गिरता है। इसलिए मैं कहता हूं कि वो प्रकट होता है, उसका कोई जन्म नहीं है। शरीर के जन्म होते हैं और शरीर मरता भी है, लेकिन सतगुरु तो ना शरीर है और ना पार्थिव कोई वस्तु है, ना जड़ है, ना चेतन है। इन सब से पार है, इस सब से पार की वो परम सत्ता है जो सर्वव्यापक है, जो सर्वत्र है। और तुम्हारे लिए वो सर्वत्रता, वो सर्वव्यापकता, वो सर्वज्ञता उतरती है, क्योंकि तुम उसे देख नहीं पाते, उसे पकड़ नहीं पाते, उसको महसूस नहीं कर पाते। बस मंदिरों में घंटियां बजा देते हो और अपनी कलाई पर वो बांध लेते हो, लाल धागे, टीके लगा लेते हो, माथे टेक लेते हो, पैसे चढ़ा देते हो, मंत्रों के जाप कर लेते हो, लेकिन तुम्हें वो मिलता नहीं। कहाँ है वो? वो जो परम सत्ता है, जो परमात्मा तत्व है, वो जो सब जगह है, सर्वव्यापक है और सर्वज्ञ है, जो अंतर्यामी है, जिसको तुम कहते हो, जो सर्वव्यापक होते होते सर्वज्ञता रखता है, सब कुछ जानता है और जो सर्वशक्तिमान है।
वो इंसान की पहुंच के बाहर है। क्यों बाहर है? कि ये भूला हुआ भटका हुआ इंसान समझ नहीं पाता, सच्चाई को जान नहीं पाता। तो उसको जनाने के लिए, उसको बताने के लिए वही सर्वज्ञता, वही सर्वव्यापकता, वही सर्वशक्तिमान परमात्मा उतरता है किसी वजूद में, उतरता है किसी शरीर में। लेकिन तुम शरीर को पकड़ के बैठ जाते हो। वो शरीर है नहीं, वो न जन्मता है न मरता है। जिसका जन्म नहीं, उसकी मौत नहीं, उसकी मृत्यु नहीं। इसलिए उसके लिए कहा है प्रकटया, वो प्रकट होता है। इसीलिए मैं तुम्हें मना करता हूं कि सतगुरु का कोई जन्म नहीं। तुम जन्म जन्म मनाते हो उसका प्राकट्य दिवस होता है। वो प्रकट होता है तुम्हारे लिए ताकि तुम उस परमात्मा तत्व को, उस परम सत्ता को, वो जिसको मैंने कहा सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, उसको तुम पकड़ पाओ, उसको तुम समझ पाओ, किसी नुक्ते पे आ पाओ। कहीं कोई ऐसा पॉइंट तुम्हें मिल जाए जो तुम्हारे हाथ में आ जाए। वो एक किरण बन के उतरता है तुम्हारे जीवन में। तुम उसको, उस किरण को पकड़ लो। वो जो स्रोत है, परम स्रोत है प्रकाश का, वो तो हाथ ना आएगा। तो तुम किरण को पकड़ लो। किरण को पकड़ोगे तो तुम उस स्रोत तक पहुंच जाओगे। उस स्रोत को तुम पहचान लोगे, उसकी पहचान बन जाएगी। वो तुम्हारा सारा अंधकार पी जाता है, वो बचता नहीं। लेकिन उनका, उनके जीवन में वो प्रकाश उतरा है। प्रकाश उनके जीवन में उतरा है जो प्रकाश से जुड़े हैं, जो प्रकाश पुंज से जुड़ गए हैं, और जो बाहर बाहर से जुड़े हैं, जिन्होंने हार पहना दिया है, पगड़ी पहना दी है, माथा टेक लिया है, 2 कपड़े ले आए हैं, 4 पैसे चढ़ा दिए हैं, किसी ने फूल दे दिए हैं। वो बाहर की औपचारिकताएं हैं, वो बाहर की औपचारिकताएं हैं, वो सांसारिक धर्म है तुम्हारे। उनको निभाओ, क्योंकि पैसा दोगे पैसा मिलेगा, जितना दोगे उसका 1000 गुना होकर के तुम्हें मिलेगा। वो तो एक दुनियावी वृत्तियों का जाल है, वो तुम्हारा कर्म क्षेत्र है। वो भी तुम कर्म करते हो। तुम सतगुरु को कुछ देते हो, जो भी तुम देते हो, किसी को भी देते हो, वो तुम्हारे पास लौट के आने ही वाला है, कई गुना हो करके आएगा। ये तो एक प्रकृति का नियम है, ये तो एक कर्म जो तुमने किया है उसका धर्म है, वो तो होगा ही होगा। लेकिन तुम परमात्मा तत्व से चूक जाते हो, वो परमात्मा का स्वाद नहीं पा पाते, वो तुम्हारे भीतर उतर नहीं पाता। जिस सतगुरु की तुम महिमा गाते हो, वो सतगुरु नहीं मिल पाता, क्योंकि तुम शरीर तक सीमित हो, और वो तत्व भीतर से भी भीतर है। जहाँ सच्चा प्रेम है वहीं भक्ति है, और जहाँ भक्ति है वहीं भगवान है, वहीं भगवत्ता है। ये तो प्रेम का सौदा है, प्रेम का सौदा है। और तुम याद भी नहीं कर पाते। मैं जुड़ने की बात करता हूँ, जुड़ना तो बहुत दूर है। इंसान परमात्मा को याद भी नहीं कर पाता। कौन है जो अपने सतगुरु को याद करता है? कौन है जो अपने परमात्मा को याद करता है? जुड़ना तो बाद की बात है। कोई है
इस सारे हजूम में, इस सारे हॉल में कितने लोग बैठे हैं, एक भी उठ के बता सकता है कि मैं अपने सतगुरु को या मैं अपने परमात्मा को याद करता हूं? नहीं करता, कोई नहीं याद करता। मैं बताता हूं कैसे नहीं याद करता। एक ने हाथ खड़ा किया, बड़ी मुश्किल से, सोच सोच के, झिझक के। तुम याद भी नहीं करते, जिसका इतना गान गाते हो, जिससे इतना कुछ तुम आशाएं लगाए बैठे हो, उसको याद भी नहीं करते। बस इसीलिए याद नहीं होता कि आशा लगाई हुई है, उससे भी आशा लगाई हुई है। इंसान जो मांगों से भरा है, उसके भीतर प्रार्थना का उदय नहीं हो सकता। प्रार्थना वहां है, याद परमात्मा की वहां है, जहां तुम्हारे भीतर कोई वासना नहीं है, जहां तुम्हारा चित्त वासना शून्य है। वासनाओं से भरा हुआ इंसान अपनी प्रार्थना को भी बोझिल कर देता है, भारी कर देता है। वो प्रार्थना उड़ नहीं पाती, वो उसके चरणों तक पहुंच नहीं पाती। आज तक तुम्हारी प्रार्थनाएं अगर वहां तक पहुंच नहीं पाती हैं, उनका यही कारण है कि इंसान इच्छाओं तृष्णाओं से भरा हुआ है। इम्तिहान में पास हो जाऊं, एग्जामिनेशन में पास हो जाऊं, नौकरी मिल जाए, रोग दूर हो जाए, शादी हो जाए, लड़का हो जाए, बच्चा हो जाए, लॉटरी निकल आए, कहीं से गढ़ा हुआ धन मिल जाए, कोई बारिश हो जाए, वैभव की, धन की, दौलत की, मेरा दुश्मन मर जाए, हानि लाभ में बदल जाए, कहीं से कुछ मिल जाए, बस मिल जाए, बस मिल जाए, मिल जाए। वासना से भरा हुआ इंसान कैसे प्रार्थना करेगा, कैसे प्रार्थना का जन्म होगा? जहाँ कोई वासना नहीं है, जहाँ कोई तृष्णा नहीं है, जहाँ कोई मांग नहीं है, वहाँ तुम्हारी प्रार्थना को पर लग जाते हैं, वो उड़ करके उसके चरणों में पहुंच जाती है तुरंत। तो कहाँ है याद तुम्हारी? याद भी करते हो तो अपनी गर्ज के लिए। देखो अपने आप को, अपने जीवन को देखो, झांको अपने भीतर। जब तुम सतगुरु को याद भी करते हो तो कुछ पाने के लिए, कोई कष्ट दूर करने के लिए, किसी मुसीबत में। मैं सुबह से शाम तक गिनता हूं लोगों के टेलीफोन आते हैं। 2-3 साल से मैंने टेलीफोन सुनने बंद किए हुए हैं। मैं नहीं टेलीफोन पे आता, मैं नहीं सुनता टेलीफोन तुम्हारा, क्योंकि सिवाय मांगों के है कुछ नहीं। सिवाय मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। किसी को किसी चीज की प्यास है, किसी को किसी चीज की प्यास है। कोई इंसान संतुष्ट नहीं है, संतोष नहीं है, धैर्य नहीं है। जो मिला है उसमें संतुष्टि नहीं है। इसलिए तुम क्या करते हो? तुम क्या करते हो? तुम टेलीफोन टका देते हो। वो बीमार है, उसको ठीक कर दो। कोई 95 साल का आदमी पर पड़ा है, उसको कैंसर हो गया है। आप माफ करो, आप 95 साल के आदमी को कैंसर होने दो, तुम उसको बचाना चाहते हो।
और वो परमात्मा उसको ले जाना चाहता है कि बहुत हो गया, 95 साल जी लिया है, अब चलो, अब कोई ना कोई कारण तो बनना है ना जाने का। किसी आदमी ने सब कुछ पा लिया, जो पाना था पा लिया, अब सारी जिम्मेवारियां पूरी हो गई, अब लटक रहा है, चला जाता नहीं, घुटने टूट गए हैं, महाराज जी जादू कर दो मेरे घुटने ठीक हो जाए। क्यों? क्या क्या चाहते हो? जिंदगी से क्या चाहते हो? तुम्हें कभी सब्र आएगा कि नहीं आएगा? वो मालिक तुम्हें अब यहां से कहता है कि विदा लो, अब विदा लो, बहुत हो गया, अब तुम्हें मैं आगे लेके जाता हूं, अब तुम्हारा स्थान दूसरा है। और तुम उस कीड़े की तरह जो गंदी नाली से बैठा रहता है, उससे निकलता नहीं है, वो इंसान उसी में पड़ा रहता है, वो निकलने की बात नहीं करता है, कोशिश नहीं करता। कहाँ है याद उस परमात्मा की? अज्ञानी इंसान, वो इंसान जिसको पता नहीं है कि क्या ठीक है उसके लिए, क्या गलत है, जो इस दीवार के पार देख नहीं पाता है, वो इंसान जो अनाड़ी है, वो मांगता चला जाता है, मांगता चला जाता है, अपनी नासमझी के कारण वो पा लेता है जिससे दुख उपजता है, जिससे दुख आता है। उस बच्चे को देखा तुमने, जो बच्चा माँ बाप से मांगता ही जाता है और माँ बाप उसकी बात नहीं सुनते, उनको पता है वो आइसक्रीम मांग रहा है और गले में खांसी पहले से ही है, और माँ बाप नहीं सुनते, सुनी अनसुनी कर देते हैं। अगर इसकी मान ली और इसको आइसक्रीम लेके दे दी तो गला और बैठ जाएगा, लेकिन वो बच्चा रो रहा है, मुझे आइसक्रीम चाहिए, मुझे आइसक्रीम चाहिए। माँ बाप ठीक करते हैं, वो सुनते ही नहीं उसकी फरियाद। तुम भी तो ऐसे ही करते हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, मांगे जा रहे हो, मांगे जा रहे हो, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे लिए क्या ठीक है क्या गलत है। वही बच्चा बीमार हो गया है, बुखार है, माँ ने स्वेटर पहना दिया है, नहीं मुझे स्वेटर नहीं पहनना, उतार दो स्वेटर मेरा। माँ नहीं सुनती, माँ उसकी बात नहीं सुनती है कि स्वेटर जरूरी है इसके लिए, ये बीमार है बच्चा। बच्चे को नहीं पता, हर इंसान एक बचपना अपने साथ लिए हुए है, हर इंसान के भीतर एक बच्चा है, एक अनाड़ीपन है, एक इग्नोरेंस है। इसी को ऋषियों ने कहा कि प्राणी अज्ञानी है, अज्ञानी है। और वो अज्ञान कैसे जाएगा? सतगुरु के सानिध्य में जाएगा, सतगुरु के प्रकाश में वो जाएगा। अज्ञान का अर्थ अंधकार है। अज्ञान का अर्थ इतना ही है कि इंसान अंधकार में है। जो ही उसके आभा मंडल में आ गया, सतगुरु के आभा मंडल में, तो लोहा भी खींचने लगेगा वस्तुओं को अपनी ओर, तो लोहा भी मैग्नेटिसी ताकत अख्तियार कर लेगा। जो उस सतगुरु के मैग्नेट में आ गया, उसके मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, उसकी चुंबकीय शक्ति में आ गया, उसके भीतर भी वो चुंबकीय शक्ति पैदा हो जाती है। जैसे मैग्नेट के पास लोहा ले जाओ तो वो भी मैग्नेट बन जाता है, उसके अंदर भी चुंबकीय शक्ति आ जाती है। वही इंसान के साथ होता है, तुम वैसे ही बन जाते हो। अंधकार मिट जाता है, अंधकार दूर हो जाता है, और अंधकार के दूर होते ही अज्ञान मिट जाता है, अज्ञान नहीं रहता। और तुम्हें अपनी ही नासमझी पर हंसी आती है कि मैं क्या मांगता रहा, किस लिए मांगता रहा।
मांगना तो चाहिए था। अगर मांगना ही था तो मांगना तो चाहिए था संसार की खैर, दुनिया का कल्याण। मेरे पड़ोस में कोई बीमार पड़ा रहा, उसके लिए तो मैंने प्रार्थना नहीं की और अपने लिए मांगता रहा। मेरे पड़ोस में तो रात को खाना भी नहीं बना, आग भी नहीं जली चूल्हे में, वहाँ तो गुर्बत है, वहाँ तो गरीबी है, उस तरफ तो मेरा ध्यान नहीं गया। उसके लिए तो मैंने परमात्मा से कुछ नहीं मांगा, अपने लिए मांगता रहा। तिजोरियाँ भरी थीं, फिर भी मांगता रहा, फिर भी मांगता रहा। मुझे पता ही नहीं कि क्या मांगना है। मांगना था तो भला मांगते, संसार का भला मांगते, जगत का कल्याण मांगते, लोगों का मांगते, दूसरों का मांगते, जो तुम्हारे से जुड़े हैं उनका स्वास्थ्य मांगते, उनकी बेहतरी मांगते, उनके लिए परमात्मा से कहते कि हे प्रभु इनका कल्याण करो। मुझे रोटी ना भी मिले, इसको रोटी जरूर देना, इसको छत जरूर देना, मेरे मकान की इतनी फिक्र मत करना, इसको मकान चाहिए, इसको दुकान चाहिए, इसको व्यापार चाहिए, इसकी तरफ देखना। कितने हैं जो मांगते हैं, तो ये मांगते हैं परमात्मा से। और मैं तो कहता हूँ कुछ भी नहीं मांगना चाहिए, केवल कृतज्ञता, केवल उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर उसकी याद आती है तुम्हें, कभी भूले भटके भी आती है, तो उसका शुक्रिया अदा कर दिया करो। दरअसल परमात्मा की याद, परमात्मा की प्रार्थना केवल उसका धन्यवाद है, केवल उसका धन्यवाद है। हर एक चीज के लिए, अपनी बीमारी के लिए भी, अपनी लाचारी के लिए भी, धन हानि के लिए भी, कष्ट आ गया है उसके लिए भी उसका धन्यवाद, उसका धन्यवाद करो। तब तुम सच्चे शिष्य हो, तब तुम सच्चे भक्त हो, तब तुम उसकी पूजा कर रहे हो, तब तुम उसके हुक्म में हो। जो वो कहता है वो तुम करते हो, जो हो रहा है उसको तुम मानते हो। तेरा पाना मीठा लागे, तब तुम कह सकते हो कि उसका पाना मीठा है। वो जो कर रहा है वो भला है। जो तुद भाए साईं भली कार, जो उसको अच्छा लग रहा है वो कर रहा है, और उसी में मैं खुश हूँ, राजी हूँ उसमें जिसमें तेरी रज़ा है। यही गुरु भक्ति है, यही परमात्मा की पूजा है, यही तुम्हारी आराधना और प्रार्थना है, यही अर्चना है। उसका शुक्रिया, उसका धन्यवाद, इसके सिवा कुछ नहीं है। जो कुछ भी तुम इसके सिवा करते हो, अपने स्वार्थों की सिद्धि के लिए, अपने पोषण के लिए, वो तुम्हारा नितांत पाप है। जो भी अपने लिए मांगता है वो पापी है, वो पुण्यात्मा नहीं हो सकता। पुण्यात्मा वो है जो दूसरे के लिए मांगता है, जो दूसरे के लिए प्रार्थना करता है, जो मंदिर जाता है किसी दुखी के लिए। पूछो अपने आप से, सवाल करो अपने आप से, क्या तुमने ऐसा किया, कभी किया? अगर एक बार भी जीवन में सच्चे हृदय से तुमने दूसरे के लिए प्रार्थना की है, तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि वो तुम्हारी प्रार्थना कबूल हुई है, वो सुनी गई है, और परमात्मा तुम्हारी ओर झुक आया है, और उसने तुम्हें अपने आशीर्वादों से भर दिया है। यही तो सबसे बड़ी कीमिया है जगत की, यही तो जीने का राज है। और जिस सतगुरु की तुम सेवा करना चाहते हो, जिस सतगुरु की पूजा करना चाहते हो, उसकी सेवा
संसार की सेवा है, उसके बंदों की सेवा है। क्योंकि वो सतगुरु जो है वो प्रकाश रूप है, वो शब्द रूप है, और जो उसका निज रूप है, उस निज रूप में वो सारी कायनात में बिछा हुआ है। प्रकाश हर एक इंसान के भीतर है, शब्द हर एक इंसान के भीतर है, और चूंकि वो प्रकाश और शब्द सतगुरु स्वरूप है, वो सतगुरु का ही रूप है, इसलिए सतगुरु सब में मौजूद है। सब में, सब इंसानों में, सब हैवानों में, सब जानवरों में, सब पशुओं में, सब प्राणियों में, और सब पौधों में, सब पुष्पों में, कायनात के जर्रे जर्रे में वही मौजूद है, प्रकाश रूप में, शब्द रूप में। और तुम उसकी सेवा में लग जाते हो तो वो सेवा सीधी सतगुरु के चरणों में चलती है, उसकी सेवा है। बंदों की सेवा उसकी सेवा है, जानवरों की सेवा उस परमात्मा की सेवा है, फूल पौधों की सेवा उसकी सेवा है, पशुओं की सेवा उसकी सेवा है। सब उसकी सेवा है। ये है उसकी सेवा। और दूसरी सेवा अगर तुम देना चाहते हो उसको, उस सतगुरु को, तो वो है कि जो उसका हुक्म है उसके भीतर रहो, जो वो कहता है उसको सुनो और करो, और उसी पे चलो, अपने जीवन को उस पे चलाओ। या तो सतगुरु मानो नहीं, या तो परमात्मा का स्वरूप किसी में न समझो, या तो किसी भी प्रकट रूप में, किसी भी परमात्मा के साकार रूप में परमात्मा को न देखो। लेकिन अगर तुम देखते हो तो उसको पूरा मानो। मैं अक्सर कहा करता हूँ, जब तक पूरे का पूरा परमात्मा आरोपित नहीं हो जाता तुम्हारे सतगुरु पर, तब तक ना आशीर्वाद है ना सत्संग है। जिसको भी मानते हो, जिसको भी पूजते हो, जो भी तुम्हारा इष्ट है, उसको पूरे का पूरा मानो। ये मानो कि परमात्मा पूरे का पूरा उसी में उतरा हुआ है, वही प्रकट रूप है परमात्मा का, वही साकार रूप है उस निराकार का। अगर निराकार समझते हो उसको, वो तो सब कुछ है, निराकार भी है, साकार भी है, अगुण भी है, सगुण भी है, वो तो सब कुछ है। किस मुख से तेरी महिमा गाऊं, तू सतपुरुष अविनाशी है। चेतन घन अमल विमल निर्मल, सत्य सदन परम सुख राशि है। सब सुख उससे आते हैं। तू अगुण है, तू सुगुण है। कोई कहे तू निराकार साकार है, तू सब कुछ है, कुछ भी नहीं। तू दुर्पद दुर्धाम निवासी है, तू दुर्पद दुर्धाम निवासी है। वो सब जगह व्याप्त होता हुआ भी उस दुर्पद से, वो दुर्पद से उतरता है तुम्हारे जीवन में। वो जो मूल है, वो मूल है जहाँ से वो कायनात में बिखरा है। जैसे सूर्य की किरणें कण कण में और एक एक जर्रे जर्रे में समाई हैं, छोटे से जर्रे जर्रे में समाई है। तुम कितना खोद लो इस धरती को, उस धरती के भीतर भी वही प्रकाश समाया है, वही सूर्य का प्रकाश जो ऊपर है। जैसे वो समाया है कण कण में, वैसे ही परमात्मा वो दुर्पद दुर्धाम निवासी, वो दुर्पद का होता हुआ, वो दुर्धाम का होता हुआ उस सत सदन से उतरता है तुम्हारे जीवन में, जिसको तुम परम धाम कहते हो।
वो परम धाम, वो धामों का धाम, वो तुम्हारे भीतर आता है। वो परम धाम के साथ ही तुम्हारे अंदर उतरता है, तुम्हारे भीतर होता है। और जब वो तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे सन्मुख है, तुम्हारे पास है, तुम्हारे सृष्टि में है, तुम्हारे संसार में है, तो फिर संशय मत उठाना। फिर तुम चूक जाते हो, बार बार चूकते हो, क्योंकि इंसान संशयों का भरा हुआ, इंसान अज्ञान से भरा हुआ, इंसान संसार की खुराफातों से भरा हुआ, इंसान संसार के नकारात्मकताओं से भरा हुआ, संसार की गाली गलोचों से भरा हुआ, संसार के कंकर पत्थरों से भरा हुआ इंसान उस परम सत्ता को समझ नहीं पाता और संशय उठाता है, संशय उठाता है। जब कृष्ण थे तब भी तुमने संशय उठाए, जब राम थे तब भी तुमने संशय उठाए, जब बुद्ध थे, जब महावीर थे, तब भी तुमने संशय उठाए, जब नानक और कबीर थे तब भी तुमने पत्थर बरसाए और संशय उठाए। संशय उठाए और तुम रुकते नहीं, तुम सोचते नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं। अनजाने में, ना जानते हुए तुम पाप कमाते जाते हो, वो करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो। और संशय से तुम किसका बिगाड़ कर रहे हो? अपने आप का बिगाड़ कर रहे हो। संशय जहां है वहां श्रद्धा का जन्म नहीं होता, विश्वास नहीं जागता, और जहां श्रद्धा और विश्वास नहीं है वहां तुम्हारा कोई काम नहीं बन सकता, वहां तुम्हारी बिगड़ी बन नहीं सकती, वहां कुछ भी तुम्हारे जीवन में नहीं हो सकता, कोई सुधार नहीं हो सकता, वहां तुम्हें आशीर्वाद नहीं मिल सकता, उससे तुम वंचित रहते हो। तो नुकसान किसका कर रहे हो? संशय से तुम किसकी हानि कर रहे हो? तो मुझे तुम सुनने आते हो तो मैं तुमसे कहता हूँ, कोई पहली बार नहीं कह रहा हूँ, बार बार कहता आया हूँ कि या तो मानो नहीं, तब भी तुम सुखी रहोगे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ। क्योंकि परमात्मा वो नहीं है जो कहता है कि मुझे मानोगे तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, जो कहता है मेरी चापलूसी करोगे तो मैं आशीर्वाद दूंगा, जो कहता है मेरी आरती उतारोगे, मेरे चरण धोओगे तो तब मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। परमात्मा ऐसा नहीं है, ना वो ऐसा कहता है, ना वो ऐसा सोचता है, ना वो ऐसा कभी हुआ। जो परमात्मा है, जो परमात्मा तत्व है, या जो तुम्हारा सतगुरु स्वरूप है, वो तो ऐसी तवक्को नहीं करता तुमसे, वो तो बिना शर्त के तुम्हें आशीर्वाद दिए जाता। और तुम अगर रुक जाते हो उस आशीर्वाद को पाने में, अगर तुम चूक जाते हो, अगर तुम पिछड़ जाते हो या टूट जाते हो, तो तुम अपने संशय के कारण, तुम अपने प्रश्नों के कारण, तुम अपने उस मन के कारण, जिस मन में खोट है, जिस मन में विद्रोह है, जिस मन में अपोजिशन है, जिस मन में विरोध है, जिस मन में प्रश्न है, जिस मन में संशय है, इसीलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन में भी संशय देख करके यही कहा था कि संशयात्मा विनश्यति। इसीलिए कहा था, वो प्यारा था, वो शिष्य था अपना, तो उसको समझाना जरूरी था, इसलिए उससे कहा संशयात्मा विनश्यति।
तो विनाश का कारण इंसान स्वयं बनता है, अपने विनाश का कारण। अब तुम्हारे घर में बच्चा है जो विकलांग पैदा हुआ है या जो कष्ट में पैदा हुआ है, तो मत दोष देना तकदीर को, तो मत दोष देना किसी खुदा को, किसी अल्लाह को, किसी परमात्मा को। वो तुम्हारे अपने दोष हैं। तुम सतगुरु के पास जाते हो, उसी बच्चे को लेके जाते हो, सोचते हो चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार होता है, वो भी होता है, हर रोज होता है, हो ही रहा है, लेकिन वो भी तुम्हारे अपने कारण होता है। परमात्मा तो पहले भी था, परमात्मा तो अब भी है, कल भी रहेगा और तुम्हारे लिए आशीर्वादों से भरा रहेगा। लेकिन जहाँ तुम साफ हुए, जहाँ तुम श्रद्धावान हुए, जहाँ तुम समर्पित हुए, जहाँ तुम शरणागत हुए, तुम्हें सब मिलने लगता है। वो जो रुका हुआ था अपने ही कारण, वो सब रोक खुल जाती है और वो सब रास्ते साफ हो जाते हैं और वो तुम्हें मिलने लगता है। इसलिए मैंने तुमसे हमेशा कहा है कि मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मानते हो तो खबरदार, होशियार, पूरा मानना, पूरा मानना। तुम्हारे हित में कहता हूँ, तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूँ, तुम्हारे भले में कह रहा हूँ ये बात, तुम्हारा भला चाहता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि उसको पूरा मानना, अधूरा ना मानना। जितना अधूरापन रहेगा उतना ही खोट तुम्हारे जीवन में समाया रहेगा। तुम उसको पूरा मानना और फिर शरणागत हो जाना, श्रद्धावान रहना। तुम्हारा नुकसान हो जाए तो भी श्रद्धा में चोट नहीं आनी चाहिए, श्रद्धा में खोट ना आए, तुम्हारी श्रद्धा में कोई बल ना पड़ जाए। मैंने देखा है कि चोट पे चोट पहुंचती है इंसान को और उसकी श्रद्धा और मजबूत होती है, और मजबूत होती है कि परमात्मा ने याद किया, वो मेरी तरफ देख रहा है। कोई नुकसान कौन पहुंचाता है तुम्हें? चोट कौन पहुंचाता है? दुख कौन देता है? वो भी तो वही देता है। उसने देखा है तुम्हारी ओर, उसने दृष्टि की है तुम्हारी ओर, वो निहार रहा है तुम्हारी ओर। चाहे वो तीर चला रहा है, चाहे वो तलवार तुम्हारे पे चला रहा है, चाहे वो पुष्प बरसा रहा है तुम्हारे ऊपर, कुछ तो कर रहा है, तुम्हें याद कर रहा है। तुम धन्यवाद दो उसका, तुम कृतज्ञता से भरे रहो, तुम उसका शुक्रिया अदा करते रहो, तुम्हारी श्रद्धा और मजबूत हो जाए, और मजबूत हो जाए। मैंने अक्सर कहा है ना कि भगवान वही भगवान जिसको तू पूजता है, जो तुम्हारे भगवान है, वही परमात्मा जिसको तुम याद करते हो, वही एक अल्लाह और खुदा, वही जो सबको चला रहा है, वही जो सबके पीछे है, जो सब देवी देवताओं के पीछे है, जिस एक को याद कर लेने से सभी सिद्धों, सभी देवियों, सभी देवताओं के आशीर्वाद तुम्हें प्राप्त हो जाते हैं। वो एक सतगुरु स्वरूप, वो परमात्मा स्वरूप सतगुरु, जिस एक को स्मरण करने से, जिस एक को याद कर लेने से तुम्हें सारे देवताओं, सारी देवियों, सारे परमात्मा था जिनकी तुमने मूर्तियां बना के अपने घरों में सजा रखी हैं या मंदिरों में जिनकी पूजाएं चला रहे हो, वो उन सबका आशीर्वाद तुम्हें मिल जाता है जिस एक के पूजने से। उस एक की शरण में जाओ, उसी की दुहाई देते हैं तुम्हारे ग्रंथ, उसी की चर्चाएं हैं तुम्हारे पुराणों में,
तुम्हारी पुस्तकों में कोई ग्रंथ खाली नहीं है उसके गुणगान से, कोई ग्रंथ खाली नहीं, उस एक के गुणगान से, जिस एक के चरणों में झुकने से, जिस एक के दर्शन से तुम्हें सबके दर्शन हो जाते हैं। तुम्हें फिर वो कतारवार जाना नहीं पड़ता कि हनुमान जी को मत्था नहीं टेका है, केवल कृष्ण के मंदिर से होके चले आए हैं तो हनुमान जी नाराज हो जाएंगे। तो गणेश जी का मंदिर था, वहाँ नहीं गए, देवी के मंदिर से होके आ गए तो भगवान कृष्ण की पूजा नहीं की, तो भगवान शिव की पूजा नहीं हुई, अधूरापन रह गया। नहीं, ऐसा नहीं है। परमात्मा सब इन सब में होता हुआ भी वो उतना ही शिवलिंग में है जितना कृष्ण में है, वो उतना ही राम में है जितना रहीम में है, वो उतना ही तुम्हारे मंदिर में है जितना मस्जिद में है। उसमें कोई फर्क नहीं है, वो सब में है और सब में बराबर है और सब में एक जैसा है। तुम्हारे झुकने पर है। तुम जहाँ झुक गए, जहाँ तुमने उसको पूरा मान लिया, जहाँ एक में तुम टिक गए, एक में टिक गए, एक पे आकर के रुक गए, वहीं सब कुछ बरसने लगता है तुम्हारे ऊपर। वहाँ राम भी प्रसन्न है, वहाँ कृष्ण भी प्रसन्न है, वहाँ देवी देवता ये दुर्गा और नारायणी और ये वैष्णव ये सब प्रसन्न है, वहाँ लक्ष्मी भी प्रसन्न है और सरस्वती भी प्रसन्न है, वहाँ शिव भी प्रसन्न है और पार्वती भी प्रसन्न है, वहाँ तुम्हारे गुरु नानक देव जी महाराज भी प्रसन्न हैं और कबीर साहब भी प्रसन्न हैं और परम दयाल जी भी प्रसन्न हैं और मानव दयाल जी महाराज भी प्रसन्न हैं। ये चेला बैठा उनका है, ये विष्णु बैठा, ये खुद विष्णु भगवान है लेकिन पूजता है मानव दयाल जी महाराज को। जिस एक की पूजा करने से, जिस एक के दर्शन करने से सब कुछ तुम्हें मिल सकता है, उसी एक को पकड़ना, भूल न कर बैठना, उसी एक पे श्रद्धा रखना। और अगर तुम्हारी श्रद्धा प्रगाढ़ है, संशय रहित है, अहंकार रहित है, निमित्त मात्र हो, शरणागत हो, तो यकीन मानना तुम्हें सारी कायनात का आशीर्वाद मिलता है, सारे ब्रह्मांडों का आशीर्वाद, सारे सूर्यमंडलों का आशीर्वाद, सारे परमात्मा के रूपों का आशीर्वाद, पूरे के पूरे परमात्मा का आशीर्वाद तुम्हें मिलता है। उस एक को तुमने सुन लिया तो समझो सारे देवी देवताओं को तुमने सुन लिया। उस एक को अपने जीवन में उतार लिया तो समझो सबकी शिक्षाएं तुमने अपने जीवन में उतार ली। एको अहम बहुत श्याम, वो एक होता हुआ बहुतों में फैल गया। तू भ्रम में पड़ गया, तू भ्रम में पड़ गया। मैं जाता हूँ, देखता हूँ, घरों में जाना होता है, तुम्हारे मंदिरों को देखता हूँ, मैं भी मत्था टेकता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ कि कहीं मुझसे भूल ना हो जाए, मैं न चूक जाऊँ, तुम पा जाओ सब कुछ और मैं रह जाऊँ पीछे, इसलिए मैं नमस्कार करता हूँ। इसी तरह कोई आया है फूल ले करके कि महाराज जी आपके फूलों को, ये फूल दूंगा आपको, आप बस छू देना उनको। मैं जाकर के रास्ते में होशियारपुर परमदयाल जी महाराज की मूर्ति पर डाल दूंगा।
मूर्ति पे डाल दूंगा। शिष्य नहीं जाता है सतगुरु के पास, जा नहीं पाता है तो एक भक्त को फिक्र है, वो सो नहीं पाता, वो हार ले आया है, वो मेरे हाथों को हार छुआ करके ले जाएगा होशियारपुर मानवता मंदिर में परम दयाल जी महाराज की मूर्ति पर चढ़ा देगा और ऐसा समझेगा कि मैंने स्वयं जा करके अपने गुरु की मूर्ति पर वो हाथ चढ़ा दिए हैं। तुम्हारी बचकानी जिंदगी, तुम्हारी बचकानी बातें, तुम्हारा बचकाना जीवन, तुम्हारा बचकाना संसार, और मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि छोड़ो बचना, अपना बचकानापन और सीखो कुछ। ये अज्ञानता के सारे पर्दे हटा दो, अज्ञानता के सारे पर्दे तोड़ दो, जो सच्चाई है उसको समझो, और यहीं पर सब कुछ है। जहाँ पर तुम्हारी श्रद्धा पूरी है वहाँ पर तुम्हारा परमात्मा पूरा है। और परमात्मा पूरा कौन है? वो परमात्मा पूरा है जिसमें परम दयाल भी है, मानव दयाल भी है, सारे दयाल हैं, दाता दयाल भी उसी में है, सारे दयाल उसमें हैं, और जो दयाल नहीं हैं वो भी उसमें हैं। सारी देवियाँ, सारे देवता उसमें हैं, सारे भगवान तुम्हारे उसमें हैं, सारे परमेश्वर उसमें हैं। जो भी हुआ पहले वो भी उसमें है, जो भी होगा वो भी उसमें है, जो भी इस समय है वो भी उसमें है। तुम बहुत छोटे पड़ जाते हो, वो इतना विशाल है, वो इतना विराट है। उसमें एक मंदिर नहीं, उसमें अनंत अनंत मंदिर समाये हुए हैं। और मैंने इसलिए कहा कि उस एक के चरणों में झुक जाने से सारे मंदिरों में तुम्हारा प्रणाम पहुंच जाता है। एक के झुक जाने से सारे मंदिरों में तुम्हारा प्रणाम पहुंच जाता है, तुम्हारे सारे मंदिरों का प्रसाद तुम्हें मिल जाता है, सारे तीर्थों के स्नान तुम्हें हो जाते हैं। उस एक के दर्शन से सारे तीर्थों में भ्रमण हो जाता है, सारे तीर्थों के स्नान हो जाते हैं। ये है गुरु महिमा, ये है गुरु महिमा जिसको तुम्हारे पुराण, तुम्हारे वेद, तुम्हारे ग्रंथ, तुम्हारी गीताएं और तुम्हारे ऋषि मुनि गुणगान करते थकते नहीं हैं, जिसका गुणगान करते थकते नहीं हैं। वो सब इसको पकड़ो, इस बात को, और वो सदा मंगलकारी है। ऐसे सतगुरु को नमस्कार करो, ऐसे सतगुरु को प्रणाम करो, ऐसे उस आराध्य देव को प्रणाम करो जिसमें सारे देव आ गए, सारे देवादिदेव आ गए जिसमें। नमो सद्गुरुं सच्चिदानंद रूपम, नमो अद्भुतम अद्वितीयम अनूपम, नमो सद्गुरुं सच्चिदानंद रूपम, नमो अद्भुतम अद्वितीयम, नमो सद्गुरुं सच्चिदानंद रूपम, नमो सद्गुरुं सच्चिदानंद रूपम, नमो अद्भुतम अद्वितीयम अनूपम, नमो अद्भुतम, नमो सद्गुरुं सच्चिदानंद रूपम, सद्गुरुं सच्चिदानंद, नमो अद्भुतम अद्वितीयम अनूपम, नमो अद्भुतम अद्वितीयम अनूपम,
नमो सद्गुरुम सच्चिदानंद रूपम। उस सतगुरु को नमस्कार करते हो। नमस्कार का अर्थ होता है कि बस तुम्हारा अहंकार मिट गया, तुम्हारी अस्मिता मिट गई, तुम्हारा सिर कट गया। जिस सिर में तुम घमंड लिए और अहंकार लिए घूम रहे हो वो चकनाचूर हो गया। तुमने उसके चरणों में रख दिया अपने सिर को। नमो सतगुरु, नमन करते ही तुम नमन हो गए, नमन करते ही बस वही बचा, तुम मिट गए। नमन का अर्थ होता है कि बस तुम चले गए, तुम चले गए उसकी जड़ों में और उसी के भीतर समा गए। तुम मिट गए, तुमने अपने आप को समाप्त कर दिया। तुम हो नहीं, तुम्हारा वजूद नहीं है। तुम भोले हो, तुम्हें पता नहीं, तुम अपने वजूद को ही सब कुछ समझते हो। दरअसल तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा वजूद इसलिए है कि परमात्मा तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है, और वो अगर निकल जाए तो तुम्हारा क्या वजूद है? तुम हो नहीं, तुम नहीं हो। बस तुम्हें भ्रांति हो गई है कि तुम हो। उसी के कारण सारा दुख है, उसी के कारण सारा कष्ट है। तो नमो सतगुरुम, बस जब तुमने कहा नमो सतगुरुम तो ये शब्द नहीं है, ये एक भाषा नहीं है। और याद रखना कि भाषा कोई ऐसी नहीं होती है कि परमात्मा सिर्फ संस्कृत जानता है या हिंदी जानता है, कि वो पंजाबी या गुरमुखी नहीं जानता, कि वो पारसी नहीं जानता, कि वो हिब्रू नहीं जानता, कि वो अरबिक नहीं जानता, कि वो फारसी नहीं जानता, कि उर्दू नहीं जानता, कि अंग्रेजी नहीं जानता। वो सबका ज्ञाता होते हुए भी सबसे ऊपर है, उसको किसी भाषा की जरूरत नहीं है। ये तो एक इत्तेफाक की बात है कि मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, ये केवल एक इत्तेफाक है। मैं पर्शियन में भी बोल सकता था, मैं अरबिक में भी बोल सकता था, मैं पाली में भी बोल सकता था, मैं प्राकृतिक भाषा में भी बोल सकता था। कोई ज़रूरी नहीं है। वो सब भाषाओं से ऊपर है, सब भाषाओं, सब शब्दों से ऊपर है। बात तो तुम्हारी भावना की है, तुम्हारी भावना कैसी है। सुनो विदुर हम भाव के भूखे, सुनो विदुर हम भाव के भूखे। जहाँ भाव नहीं वहाँ सब व्यंजन रूखे, बिना भाव सब व्यंजन रूखे। वही परमात्मा अपने ही भक्त को कहता है। कोई केले खिला रहा है उनको, केले नहीं, केले के छिलके खिला रहा है। विदुरानी केले के छिलके खिला रही है और अंदर का जो गुद्दा है, जो खाना चाहिए, जो खाने के लिए है, उसको नीचे फेंक रही है। उसको पता ही नहीं वो क्या कर रही है। विदुर बाहर से आते हैं और देखते हैं कि बड़े मज़े से भगवान बैठे हैं और छिलके खा रहे हैं। ये क्या माजरा है? और विदुरानी को डांटते हैं कि तू क्या कर रही है, पागल है? ये जो खिलाना चाहिए उसको फेंकते जा रही हो, और जो फेंकना चाहिए उसको खिला रही हो। तो भगवान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं विदुर डांटो नहीं, विदुर हम भाव के भूखे, हमें केले की भूख नहीं है, हम भावना के भूखे हैं, हम भाव के भूखे। बिना भाव सब व्यंजन रूखे। कितने व्यंजन बना लो, जहाँ भावना नहीं है वहाँ सब रूखा सूखा लगेगा। इसलिए
दुर्योधन का मेवा त्याग्यो, साग विदुर घर खाई। मेवा भी कबूल नहीं है। तुम्हारी भावना क्या है? ये जो तुम गा रहे हो, क्या भावना के साथ गा रहे हो? नमो सतगुरुम सच्चिदानंद रूपम। न भी गाओ, अगर भावना है तुम्हारी, तो तुम्हारा नमस्कार पहुंच गया उसके चरणों में, तो तुम्हें आशीर्वाद मिल गया। भावना प्रधान है ये जगत भी और वो जगत भी, ये संसार भी और वो संसार भी। जहां तुम मृत्यु को बाद जाते हो और जहां तुम मोक्ष के बाहर जाते हो और जहां तुम कुकर्म करके जाते हो, सभी दुनिया के सभी स्तर हैं अपने अपने। एक ये स्तर है, एक वो स्तर है, एक वो स्तर है, एक वो स्तर है, अपने अपने लेवल हैं। तुम जिस भी लेवल में जाओगे उसी लेवल में भावना काम आएगी तुम्हारी। भावना अगर गंदी है, सुची नहीं है, वहाँ हेर फेर है, तो बाहर से जो मर्जी करते रहो, उससे क्या होता है? वो धोखा, ऐसा धोखा नहीं देना। मत दो, कुछ भी मत दो, मत दो। पत्रम पुष्पम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि एक पत्ता ही काफी है अगर भावना से भरा है। जल की एक बूंद ही काफी है अगर भावना से भरी है। और अगर भावना नहीं है तो चाहे अंबार लगा दो, पदार्थों के अंबार लगा दो, फूलों के, पुष्पों के, जितने मर्जी पेय पदार्थ रख दो, वो सब खाली हैं, वो सब रूखे हैं, वो सब बेजान हैं, वो कहीं नहीं पहुंचते। ऐसा दिया हुआ कहीं नहीं पहुंचता, ऐसा दिया हुआ उसके चरणों में नहीं चढ़ता है, और ना तुम्हें उसका कोई लाभ होता है, ना कोई तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए देखना, जो कर रहे हो वो पूरे हृदय से करना। नमो सतगुरुम सच्चिदानंद। नमो कहो, नमन करते ही संसार छूटा, संसार गया, मिटा, बस तुम उसके हो गए। तुम भी नहीं बचे, उसके चरण ही बचे जहां तुम झुके हो। नमो सतगुरुम सच्चिदानंद रूपम। वो सत है, वो चित्त है, वो आनंद है, वो सच्चिदानंद है, लेकिन उन सब के पार की परम अवस्था है, उसी से निकला है। सच्चिदानंद भी उसी से निकला है। नमो सतगुरुम सच्चिदानंद रूपम। नमो अद्भुतम अद्वितीयम अनुपम। नहीं रूप कोई, ये सब रूप तेरे सब ही प्रजा हैं और भूप तेरे, तेरे सभी रूप हैं। को पकड़ लिया तो उसको सीधा पकड़ लिया। वो जो सभी रूपों में समाया हुआ फिरता है इसी संसार में तुम्हारे लिए, कि तुम कहीं भी पहचान लो, तुमने उसमें से कोई एक रूप ले लिया अपने लिए, उस रूप में पूरी श्रद्धा रख करके, पूरी आस्था रख के वहीं तुम झुक गए, वहीं तुमने नमन कर दिया, तो बस तुम्हें परम प्राप्ति है, तुम्हें सब मिल गया, तुम्हें कुछ और लेना बाकी न रहा। वो है, उसलिए वो अवतरित होता है। धरा संत अवतार जग को चिताया। चिताने के लिए, ये क्या हो रहा है? वो चिताने के लिए आता है, वो जगाने के लिए आता है,
वो अज्ञान से बाहर खींचने के लिए आता है, वो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए आता है, वो मृत्यु से अमृत की ओर लेने के लिए जाता है, वो तुम्हें असत से बाहर सत्य की ओर ले जाता है। दिया संग सत का, दिया संग सत का, सत का संग, सत का संग, उसी को सत्संग कहा। उसी को हमने सतगुरु कहा है। उसी के लिए तुमने आज का दिन चुना। तुम तो हर बार आते हो, आते ही रहते हो, तो कोई एक दिन नहीं है उसका। ये भूल हुई है कहीं ना कहीं, हमारे ही उन लोगों की भूल है जिन्होंने ये दिन बना दिए कि आज का दिन गुरु पूर्णिमा का दिन सतगुरु का दिन है। उसके सभी दिन हैं, सब दिन उसके हैं, सब रातें उसकी हैं, सब पल उसके हैं, सब क्षण उसके हैं। तुम हर समय उसको याद रख सकते हो, याद कर सकते हो। इसीलिए बहुत बार मैं आता नहीं हूँ। किस लिए? तुम अपनी धारणाओं के साथ बंधे हुए, तुम अपनी मान्यताओं के साथ बंधे हुए हो। वो परमात्मा सब धारणाओं, सब मान्यताओं के पार है, वो सब मान्यताओं के पार है। इसीलिए वो मंगलकारी है। मंगलम गुरुदेव मूर्ति, मंगलम पद पंकजम, मंगलम अव्यक्त अनुपम, मंगलम भावगंजनम। मंगलम, मंगलकारी, मंगलम गुरुदेव मूर्ति, मंगलम पद पंकजम। जो सदा मंगल करता है और जो इस सारी तुम्हारी कीचड़ से बाहर है, इस सारे कीचड़ से बाहर है जो, और वहीं तुम्हें खींच के ले जाता है। धन्य अद्भुत ज्ञान है, धन्य महिमा आपकी है, धन्य अद्भुत ज्ञान है। उसी की महिमा, उसी का ज्ञान पल्ले पड़ जाए तुम्हारे, तो एकदम रूपांतरित होता है, तो इंसान एकदम खुदा बन जाता है, परमात्मा हो जाता है। तुम भी उसी के तुल्य हो जाते हो, तुम भी उसी के समान हो जाते हो। और अगर आनंद नहीं आता उसके पास जाके, तो मत जाना, तो मत जाना, क्योंकि सबसे बड़ी परिभाषा उसकी यही है, यस्य दर्शन मात्रेन मनसा स्यात् प्रसन्नता, स्वयंभूयात् दति शांति, स भवेत् परमो गुरु। जिसके दर्शन मात्र से तुम्हारे मन में प्रसन्नता आती है, तुम्हारा जीवन शांति से भर जाता है, सुख से भर जाता है, आनंद से भर जाता है, उसी को सतगुरु कहा है। पूछते हैं ना, तो भगवान शिव ही उसको कहते हैं कि सतगुरु ऐसा होता है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस गुरु को प्रणाम है जो गुरु इन सब से पार है, जो इन सब देवी देवताओं से पार है, जो परा की शक्ति है, जहाँ से सब निकला है, वो परमात्मा तत्व
तुम शरीर को पकड़ के बैठ जाते हो। तुम शरीर को पकड़ के बैठ जाते हो, वो नहीं है। श्री ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम विश्वातीतम जगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदेशाक्तिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। उस सतगुरु को मैं नमस्कार करता हूँ, उसको मैं नमस्कार करता हूँ। सद्गुरुम तम नमामि। और गुरुर्यस्यैव संपर्कात् परानंदो अभिजायते। तुम किसी सतगुरु के संपर्क में गए हो कभी? कब से तुम आते हो? होशियारपुर में आते थे, यहाँ भी आते हो, सब जगह आते हो, जहाँ मेरा सत्संग होता है चले आते हो। लंबी लंबी कतार में सब इकट्ठे हो करके दूर दराज इलाकों से चले आते हो। मैं तुमसे एक प्रश्न करता हूँ कि क्या किसी सतगुरु के संपर्क में गए हो? उसके संपर्क में जाने का एक ही चिन्ह है, एक ही निशानी है, एक ही कसौटी है कि तुम उसके संपर्क में गए हो। यस्य संपर्कात् परानंदो अभिजायते। जिसके संपर्क में होते ही जीवन में परमानंद की प्राप्ति होती है, परम आनंद उतरता है जीवन में। जिसके संपर्क में जाते ही गए होगे, शरीर से गए होगे, भौतिक स्तर पर गए होगे, सांसारिक स्तर पर गए होगे, नहीं गए। अगर उसके संपर्क में तुम जाते हो तो उसके पास से गुजर जाने से ही तुम्हारा जीवन आनंदों से ओतप्रोत हो जाएगा। ये उसकी निशानी है, ये उसकी कसौटी है। कस लेना और जहाँ ऐसा हो वहाँ रुक जाना। वैसे ही जैसे जल के पास से गुजर जाओ तो ठंडी हवाएं तुम्हें छू जाती हैं। जैसे तुम फूलों से भरी हुई किसी क्यारी में चले जाओ, फूलों से भरे हुए किसी बगीचे में चले जाओ तो तुम्हारा अंग अंग उन फूलों की महक से महकने लगता है, तुम्हारे श्वास में महक आ जाती है वो। वैसे ही सच्चे सतगुरु के संपर्क में आते ही होता है। बुझा हुआ दिया तुरंत जल जाता है, वो लौ पकड़ लेती है, वो सुगंध पकड़ लेती है, वो शांति पकड़ लेती है, वो आनंद तुम्हारे भीतर आ जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो सतगुरु नहीं है, तो तुम गए नहीं, तो तुम्हारा संपर्क नहीं हुआ। तो तुम्हारा संपर्क नहीं हुआ है तो क्या हुआ है? तुम्हारे तुलसीदास जी जिनकी तुम रामचरितमानस पढ़ते हो, जिनके रामायण की चौपाइयाँ पढ़ते हो, उन्होंने रामायण लिखने से पहले ही वो शीर्ष में ही शुरू करते ही उन्होंने कहा, बंद हूँ गुरु पादकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। पहले वो कृपा का सिंधु जो नर रूप में
परमात्मा का वो नर रूप, परमात्मा का वो नर रूप, वो कृपा से भरा हुआ है, वो कृपा सिंधु है। परमात्मा के घर में तो बुरा किया है तो सजा मिलेगी, अच्छा किया है तो सिंहासन मिल जाएगा। जो किया है वो भरोगे, कोई मुआफ़ी नहीं। अपने किए से बच नहीं सकते। कर्म भोग इतना गहन है कि वो तुम्हें पकड़ेगा ही पकड़ेगा। जो कुछ भी किया है बुरा या भला, उसका भोग वहाँ पर निश्चित है, वो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ केवल कृपा है, जहाँ केवल करुणा है, जहाँ केवल दया है, वो उसका नर रूप हरि, कृपा सिंधु नर रूप हरि, वो हरि का नर रूप, वो परमात्मा का नर रूप, वो सतगुरु स्वरूप। वहाँ सब भूले मुआफ़ हैं, वहाँ सब पाप धुल जाते हैं। यही तुलसीदास जी फिर कहते हैं ना, संत दरस जिमि पातक टरहिं। संत का दर्शन कैसा है कि सारे के सारे पाप धुल गए, धुल गए। जैसे अभी बरसात पड़ी है और सारे पत्ते धुल गए हैं, उन पे कोई मिट्टी का कण नहीं बचा, सब धुल गया है, सब चला। सारा आकाश धुल गया है, सारा वातावरण धुल गया। वैसे ही उसकी कृपा जब गिरती है तो इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं। संत दरस जिमि पातक टरहिं, मिट गया सब, मिट गया सारा क्लेश। पाप नहीं रहा, पाप ही चले गए, पापों की जड़ें खत्म हो गई तो दुख कहाँ होगा? तो कोई दुख नहीं, तो सुख ही सुख है। उसी को कहा ना तुम्हारे गुरु ग्रंथ साहब ने, उसी को कहा है, दर्शन करे। ये तो स्वामी जी ने कहा, दर्शन करे वतन पुनि सुने। और वहाँ क्या कहा है? उन्होंने यही कहा है, दर्शन परखिए गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। कितनी बार ये पुकारते हो? मैं जब भी किसी गुरुद्वारे के आसपास से गुजरता हूँ, कोई ना कोई शब्द सुनाई देता ही है, और ये अक्सर सुनता हूँ, भीतर भी जाता हूँ, बैठता हूँ तो यही सुनाई देता है, दर्शन परखिए गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। ये सारे दुख जो जन्म और मृत्यु के कारण है, ये सारे दुख जो संसार के कारण है, ये सारे दुख जो तुम्हारे यहाँ होने के कारण, तुम्हारे कर्मों के कारण पैदा हुए हैं, उनका सर्वदा नाश हो जाता है, समूल रूप से नाश हो जाता है एक दर्शन मात्र से। उस गुरु के दर्शन से, उसके दर्शन करो। दर्शन होते नहीं, दर्शन होते हैं चमड़ी के, दर्शन होते हैं बालों के, दर्शन होते हैं शरीर के, उसके दर्शन होते नहीं। उसी के दर्शन कराने का तो आयोजन है, उसी के दर्शन कराने के लिए तो ये आवाज़ें उठा रहा है वो सतगुरु। उसी के लिए तो वो बार बार आता है कि कोई घड़ी ऐसी आ जाए कि तुम जाग जाओ, तुम सचेत हो जाओ, वो अंदर की आंख खुल जाए जिससे तुम्हें सब दिखाई दे जाए, वो आंख खुल जाए जिससे तुम्हें वो दर्शन हो जाए जिसको कहा है दर्शन परखिए गुरु के, जन्म मरण दुख जाए। और अगर आए हो यहाँ तो उसी दर्शन के लिए होना चाहिए। तुम्हारा आना उन्हीं दर्शनों के लिए होना चाहिए, नहीं तो नहीं।
वो सतगुरु ही क्या जो तुम्हें उसका बोध ना करा दे, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वव्यापक है, जो सर्वज्ञ है, उसका जो बोध ना करा दे तुम्हें, वो कैसा सतगुरु? वही कराने आता है तुम्हारे भीतर बार बार आता। वो तुम्हारे मकान नहीं देने आता, वो तुम्हारे गाड़ियां खरीदने नहीं आता, वो तुम्हारी तिजोरियां भरने नहीं आता है। लेकिन खूबसूरती की बात यह है कि उसके दर्शन हो जाए तो तिजोरियां अपने आप भर जाती हैं, तो गाड़ियां अपने आप खड़ी हो जाती हैं, तो मकान अपने आप तुम्हारे खड़े हो जाते हैं, जायदादें अपने आप बन जाती हैं। मूल में जायदाद नहीं है, तुम जायदाद के पीछे पड़े हुए हो। इसीलिए मैं बार बार समझाता हूँ, तुम जायदाद के पीछे पड़े हुए हो, इसलिए उन दर्शनों से चूक जाते हो, इसलिए वो दर्शन हो नहीं पाते। मैं कहता हूँ उस दर्शन के पीछे पड़ो तो जायदाद अपने आप बन जाएगी, तो जायदाद अपने आप पीछे पीछे चली आएगी। तुम कहोगे मैं क्या करूँ, इतनी जायदाद, इसका क्या करूँ अब मैं? उल्टा इंसान उल्टी चीजें सोचता है। घोड़े को पीछे कर दिया है, छकड़े को आगे लगा दिया है। घोड़े के आगे छकड़ा रख दिया है, अब छकड़ा कैसे चलेगा? घोड़े को आगे लगाना था, छकड़े को पीछे रखना था। सबसे पहले उसके दर्शन है, उसकी प्राप्ति है, सबसे पहले उसका सानिध्य है, उसका सामीप्य है, सबसे पहले उससे मिलना है, उसका कनेक्शन है, उसका बोध, उसका ज्ञान। वो हो गया तो सब अपने आप हो गया, तो सब अपने आप चेरी बन करके तुम्हारे पीछे चलता है। तुम्हारे जीवन में सुख मांगना नहीं पड़ता। तुम्हारे संसार में रहते हुए तुम्हें कुछ भी मांगना नहीं पड़ता, न सुख, न संपत्ति, न संपदा, न वैभव, न निरोगता, कुछ मांगना नहीं पड़ता। वो स्वयं तुम्हारी झोली में पड़ जाता है, तुम्हें पता भी नहीं लगता, तुम्हें खबर भी नहीं होती, वो अपने आप पड़ जाता है। अगर उससे जुड़ जाओ, अगर उससे एक हो जाओ, अगर उससे मिल जाओ। मैंने तुमसे कहा उसी का आयोजन है, उसी के लिए मैं बार बार आता हूँ तुम्हारे बीच में, उसी के लिए तुम बार बार आते हो मेरे पास, और उसी से तुम चूकते जाते हो और उसी को तुम छोड़ते जाते हो। बस इसीलिए ये क्रम निरंतर चल रहा है, ये क्रम निरंतर चल रहा है। सत्संग समाप्त नहीं होते, सत्संग चलते ही रहते हैं, तुम चले ही आते हो, तुम्हारी गाड़ियां दौड़ती रहती हैं, और मैं भी अपनी गाड़ियां दौड़ाता रहता हूँ, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। फिर भी एक कण भी पड़ जाए तुम्हारे ऊपर वर्षा का, तो भी तुम तृप्त हो जाओगे। मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी है, आशा नहीं छोड़ी है। मैं कहता हूँ फिर भी एक छींट भी पड़ जाए तुम्हारे ऊपर उस अमृत की, चलते चलते ही पड़ जाए, अनजाने में ही पड़ जाए, सोए सोए ही पड़ जाए, तुम ना भी जाग पाओ, तुम सोए हुए हो, तुम्हारी अंतर्दृष्टि न भी खुल पाए, फिर भी अगर एक भी छींट पड़ जाए तो तुम तो धन्य हो गए ही होगे। मैं अपने आप को धन्य मानूंगा कि मेरा आना व्यर्थ नहीं है, कि मेरा आना व्यर्थ नहीं है, कि मेरा बोलना व्यर्थ नहीं गया, कि मैं कहाँ कहाँ से निकाल करके आशीर्वाद तुम्हारी ओर बहाता हूँ, वो ज़ाया नहीं गए, वो ज़ाया नहीं गए, वो सार्थक हुए हैं। उस परमात्मा की
सारे के सारे आशीर्वाद तुम्हें मिलें और मिलते ही रहें। कभी उनकी धारा मध्यम न पड़े, कभी उनकी धारा समाप्त न हो, ये मैं तुम्हें हृदय से आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हें हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। किसी ने मुझे खत लिखा है, तो कल ही पढ़ रहा था मैं, उसने लिखा है शक्ले बशर में नूरे खुदा आप ही तो हैं, उसकी हकीकतों का पता आप ही तो हैं। क्या क्या लिखूं, क्या क्या लिखूं, असल में खुदा आप ही तो हैं। जिसने ये समझ लिया, जिस पे भी आधार बनाया है, खुदा पे बनाना, अल्लाह पे बनाना, परमात्मा पे बनाना, छोटे पे आधार न बनाना, टूटोगे, गिरोगे, वो नीचे बहेगा। पता नहीं कब जिस पे आधार बनाया है वो छोड़ जाए, वो बह जाए, वो गर्क हो जाए नीचे, और तुम और तुम्हारा सारा का सारा संसार वो भी सारा बैठ जाए। इसलिए आधार बनाना, पुख्ता आधार बनाना, उसी पे आधार बनाना। अब ये लड़का लिखता है, किस भावना से लिखा है वो जानता है, मैंने भी कोशिश की है वो जानने की। शक्ले बशर में नूरे खुदा आप ही तो हैं। बशर, इंसान, एक आदमी की शक्ल में, दरअसल आप ही तो खुदा हैं। और खुदा कहाँ मिलेगा? उसकी हकीकतों का पता आप ही तो हैं। और जो भी हकीकत है, जो भी असल में है, जो भी सत्य है, जो भी सत है, जो भी परम ज्ञान है, वो आप ही तो हैं। और कहाँ ढूंढूं मैं? क्या क्या कहूँ, असल में खुदा आप ही तो हैं। क्या क्या कहूँ, असल में खुदा। जिस इंसान के जीवन में ये घड़ी आ जाती है कि वो कहे कि बस मिल गया मुझे मेरा खुदा, मिल गया मुझे मेरा परमात्मा, मिल गई मुझे मंजिल, आ गया मंदिर, मंदिर का द्वार आ गया, यहीं झुक जाऊं, यहीं रुक जाऊं, यहीं परम प्राप्ति है, आगे नहीं भागना, आगे नहीं जाना, दौड़ बंद। जहां तुम्हारी जीवन की सारी दौड़ बंद हो जाती है और एक परम विराम आ जाता है, एक पूर्ण विराम आ जाता है जीवन में, वहीं धन्यता है, वहीं दिव्यता है, वहीं परमात्मा तत्व है। तुम्हारा सौभाग्य है। जिसको भी मंजिल वो मिल जाए, जल्दी से जल्दी मिल जाए, उसका सौभाग्य है। ये सौभाग्य तुम्हारे ऊपर उतरे, यही आशीर्वाद देता हूँ। ये सौभाग्य हर एक के जीवन में उतरे, हर एक के जीवन में ये सौभाग्य का क्षण आए, ये मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। और देता ही रहूँगा, तब तक देता रहूँगा जब तक ये सौभाग्य का क्षण तुम्हारे जीवन में उतरे नहीं। पूर्ण रूप से जैसे वो सूर्य चमकता है तुम्हारे जीवन में, वैसे वो सौभाग्य का क्षण तुम्हारे जीवन में चमके। तुम खुश रहो, तुम आनंदित रहो, तुम संप्रसन्न रहो, तुम्हारी सभी इच्छाओं की पूर्ति हो। सबको मेरा राधा